अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर नूर और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो वेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस से बिलोंग करें, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम वेक्टर स्पेस से बिलोंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वेक्टर को कन्वर्ट करते हैं u को एक और वेक्टर v में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि u जो है वो वेक्टर स्पेस R3 से बिलोंग करता हो और v जो है वो वेक्टर स्पेस R2 से बिलोंग करता हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप u जो है वो R3 से बिलोंग करता हो और v R3 से बिलोंग करता हो। लाइक ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक वेक्टर की कन्वर्जन एक और वेक्टर के अंदर, जो कि सेम वेक्टर स्पेस में भी हो सकता है और डिफरेंट वेक्टर स्पेस में भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन मैथमेटिकल वर्ड्स हम इसको कहते हैं कि एक वेक्टर की मैपिंग एक और वेक्टर के अंदर, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट है। अब इस ह्यूमन बीइंग का शेडो जो है वो इधर बनेगा रोड पे, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग है ये वेक्टर स्पेस R3 के अंदर है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है, और उसका शेडो जो है वो एक 2D स्पेस में है, प्लेन में है उसका शेडो, ठीक है। तो यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इन सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल, कि ह्यूमन बीइंग का शेडो अगर हम यहाँ डालें तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका इमेज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये मैपिंग ऑफ वन वेक्टर u टू अनदर वेक्टर v, ठीक है। लेट w एंड v बी द वेक्टर स्पेसेस। हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं। अ फंक्शन l फ्रॉम v टू w इज कॉल्ड एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ। अगर हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। पहली कंडीशन ये है कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। लाइक इंडिविजुअल वेक्टर्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली और उनको ऐड किया, उसका सम इक्वल होना चाहिए इंडिविजुअल सम and then linear transformation. And the second condition is the linear transformation of a constant multiplied by the vector is equals to the constant multiplied by the linear transformation of the vector. अब इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर v और v w के इक्वल हो जाए, लाइक ये यहाँ पे हम w करते हैं, तो तब हम कहेंगे कि linear transformation of l from v to w is also called as linear operator on v. Now इसकी एग्जांपल है, लेट a be a m by n matrix from l from Rn to Rm is defined by l of u is equals to a of u. a of u नहीं है, बेसिकली a multiplied by u है, कि linear transformation of a vector is equals to a matrix multiplied by the same vector. और ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, m into n। हालांकि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या है, Rn from Rn to Rm, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो इससे ऑपोजिट होगा, m इंटू n। ओके, अब हम वेरीफाई करते हैं इन दो प्रॉपर्टीज़ को जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। अब हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। हमें पता है कि हमने कहा l ऑफ u इज इक्वल्स टू a ऑफ u, ठीक है। लेट करते हैं कि हम कहते हैं एक और वेक्टर है l ऑफ v, v एक वेक्टर है और वो भी ऑब्वियसली इक्वल होगा a इंटू v के, ठीक है। l ऑफ u इज इक्वल्स टू a इंटू u एंड l ऑफ v इज इक्वल्स टू a इंटू v। अब हमने हमारी पहली कंडीशन ये थी कि सम ऑफ टू वेक्टर्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें तो वो इक्वल आना चाहिए इंडिविजुअल वेक्टर्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दो को लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट करते हैं कि हमारे पास है a ऑफ u, a इंटू यू आई मीन, प्लस a इंटू v। ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, a कॉमन लिया एंड u प्लस v। अब यहाँ पे हमें पता है कि a ऑफ u हमने क्या कहा था कि l ऑफ u के इक्वल है, सॉरी a इंटू यू अगेन, सॉरी, एंड a इंटू v इज इक्वल्स टू l ऑफ v, ठीक है। यहाँ पे तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जनरलाइज बात है ना कि u, फॉर एग्जाम्पल हम u को दो कॉम्पोनेंट्स में स्प्लिट करें, a प्लस b इज इक्वल्स टू u, देन l ऑफ u इज इक्वल्स टू l ऑफ a प्लस b, ऐसा ही है। अब यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल लगेगा कि
ए ऑफ यू प्लस ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल्स टू एल इंटू एल ऑफ यू प्लस वी। हेंस हमने पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी कि एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी इज इक्वल्स टू एल ऑफ यू प्लस वी। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल एल ऑफ यू शुड बी इक्वल टू एल ऑफ सी यू। अगर हम वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें, मैप करें उसको, तो वो इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर यू। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या था, हमने कहा था एल ऑफ यू इज इक्वल्स टू ए इंटू यू। हम इस वेक्टर u को, a बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इस वेक्टर a इंटू यू कर लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक कांस्टेंट c से। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इज इक्वल्स टू a इंटू यू सी। ओके, c को बेशक हम बाहर लिख लें तो हमारे पास आ गया a u। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, a यहाँ पे हमने कहा था कि a इंटू यू जो है वो एल ऑफ यू के इक्वल है, कांस्टेंट बाहर आ गया। और यहाँ पे जो हमने है वो पढ़ा था कि a इंटू सम वेक्टर u इज इक्वल्स टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट वेक्टर। मतलब ये कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है l ऑफ u, फॉर एग्जांपल वेक्टर है 1 1 1, हम इसको वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 2 2। तो बेशक हम अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद 2 मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो करते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर्टी जो है वो हमने वेरीफाई कराई कि जो है वो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे थे वो वेक्टर्स, लेकिन अब हम एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे। काउंटर एग्जांपल क्या होती है? ऐसी एग्जांपल होती है जो इसको हम यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे कि ये जो चीज़ है, ये वेक्टर इस वेक्टर का इमेज नहीं है, ये वेक्टर इस वेक्टर का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम क्वेश्चन आया लेट एल फ्रॉम R2 टू R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एल ऑफ U1 U2 इज इक्वल्स टू U1 स्क्वायर टू U2। ठीक है, अब हम इसी तरह लेट करेंगे कि हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं u एंड v। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एल ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल्स टू एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी। नीचे हमारे पास हमने लेट किया कि एक वेक्टर है u जो u1 u2 के इक्वल है, एक वेक्टर है v v1 v2 के इक्वल है। ओके, अब u प्लस v अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली ये होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमें ऐड करना पड़ेगा, लाइक u1 प्लस v1 एंड u2 प्लस v2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस वेक्टर का कनेक्शन है इसके साथ, ये वेक्टर आप लेट कर लेंगे, हमारे पास एल आ गया। ये वेक्टर जो है ना, ये सेम ये है। अब हमने इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है इसके अंदर, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे है कि पहली एंट्री का स्क्वायर और दूसरी एंट्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी पहली एंट्री का हमने u1 प्लस v1 का स्क्वायर लिया और सेकेंड एंट्री को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। अब एक साइड तो हमारे पास आ गई कि जो है u1 प्लस वी1 का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू u2 प्लस v2। अब ये हमने अभी सिर्फ इतना हिस्सा प्रूफ किया, अब हमें ये हिस्सा भी प्रूफ करना है कि एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी। तो एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी के लिए हम सेम वेक्टर्स चूज करेंगे, लाइक जो हमने u लिया और v लिया, u को हमने रखा और v को रखा। अब आप ये लेट करें कि इस वेक्टर का लिंक इसके साथ है। अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। उन्होंने कहा पहली एंट्री का स्क्वायर, दूसरी एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई। पहली एंट्री का स्क्वायर आएगा u1 स्क्वायर एंड 2 u2, यहाँ पे u1 स्क्वायर 2 u2। सिमिलरली v1 स्क्वायर एंड 2 v2। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, तो क्या हुआ u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर ये आ गया एंड 2 u2 प्लस 2 v2। ओके, 2 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू u1 प्लस u2 प्लस v2। अब यहाँ पे जो है हमने देखा कि u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर आया, हालांकि ऊपर आया u1 प्लस v1 का होल स्क्वायर, एंड ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला खुलेगा तो आएगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 u1 v1 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये कि हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आई, और हमने प्रूफ किया कि ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये हमने इसको निगेट किया इन सिंपल वर्ड्स। तो आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।